नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का द जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मटिया बुरुज में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गार्डन रेंज जीने दो की तरफ से 24 अप्रैल को इफ्तार पार्टी होने जा रही है और इन लोगों ने एक ख़ास मेहमान, बहुत ही ख़ास मेहमान ममता बनर्जी को दावत दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, बल्कि एक जुलूस की शक्ल में जाके उनके घर पे ये कार्ड दिया। इस सिलसिले में हमारे साथ कई लोग हैं, ख़ास मेहमान हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे आज आखिर उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि ममता बनर्जी को दावत दी जाए और क्यों वो वहाँ जाके दिए। मोहम्मद इम्तियाज़ आलम हमारा नाम है जी इम्तियाज़ साहब, क्या मन में आया कि दीदी को देना चाहिए ऐसा आपको लगा? ये गार्डन रिज और मटिया बुरुज का पब्लिक की तरफ से आवामी सतह पर हम लोग जो है करीब 80 आदमी, करीब 60 महिला थी और 20 जेंट्स थे। हम लोग आवामी सतह पर गए ममता दीदी के पास कि आप हमारा भी इनविटेशन जो है इफ्तार पार्टी का आप जो है एक बार, कम से कम एक बार ये दावत देखा गया कि बड़े लोग बुलाते हैं, आप आ जाते हैं। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम पब्लिक की तरफ से हम इनविटेशन दिया है ममता बनर्जी को और उम्मीद है कि 24 तारीख को ममता दीदी नहीं आ सकेगी, मुझे मालूम है, लेकिन वो अपना कोई भी पद नीति को। किससे बात हुई? आप जो यहाँ गए थे तो किसको लेटर दिया, किससे बात हुई? वो आईबी के लोग थे वहाँ पर ही, ममता दीदी के एकदम घर के ऊपर। तो उन लोगों ने मुझे रोक लिया, हमारी महिला को भी रोका, बोला कि आप लोग का जो भी बात दूँगा। और आप लोग टीवी देखते नहीं है क्या? ममता दीदी तो अभी है नहीं, तो वो बिहार गई हुई है लालू प्रसाद से मिलने के लिए। तो हम लोग बोला ठीक है, हम लोग का जो प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को दीदी तक पहुंचा दीजिए। तो वो लोग वादा किए है कि हम लोग जो है आपका प्रोग्राम को मनोरंजन बना के पहुंचा दिया दीदी तक। तो 24 तारीख का मुझे इंतज़ार है, इफ्तार के टाइम में इंतज़ार करेंगे कि कोई ना कोई जो है दीदी भेजे उसको गार्डन में। वो दावत का कुछ ये मिला, जवाब मिला है? जवाब तो नहीं मिला अभी तक। तो उस दिन और कौन खास और कौन लोग हैं उस दिन जिस दिन इफ्तार पार्टी है? बस मैं दीदी को इनवाइट किया हूँ और तमाम हमारे ट्रस्ट की तरफ से महिला रहेगी और जो उसके कार्यकर्ता है। कितने मेंबर को आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट 200 किया और कहाँ पर करेंगे? यहीं पर करेंगे 200 खड़े हैं जी 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 यहीं पर। दिल तो बड़ा है जी, जगह छोटा है, लेकिन इंसान तो बैठेंगे ना। मैं यही चीज़ तो देखना चाहता हूँ कि दीदी के दिल में आवामी सतह पर कितनी मोहब्बत, कितनी हमदर्दी है। और ये अचानक आपके दिल में कैसा है कि दीदी को दी जाए, जबकि आपके यहाँ फिरहाद हकीम है और भी बड़े लोग हैं? फिरहाद हकीम साहब मेयर साहब है, हम तो उनके खिलाफ़ कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो भी जो है कुछ काउंसिलर की झोली में है। काउंसिलर जो बोलता है वही बात सुनते हैं, आवाम की बात वो निगलेक्ट करते हैं। मैं इसीलिए डायरेक्ट दीदी के पास गया कि दीदी तो किसी के अंदर नहीं है ना, दीदी के अंदर सब है, आवाम भी है, उनके नेता भी, उनके लीडर भी, उनके मिनिस्टर भी है। इसीलिए हम लोग जो है दीदी के पास डायरेक्ट मनोरंजन दिया है कि दीदी हमारी बात को सुने, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। जी, उम्मीद है। ये हम इम्तियाज़ साहब थे, इनका कहना है कि हमने जो दावत दी है और उन्हें यकीन है कि दीदी आए ना आए, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि ज़रूर आएंगे। हमारे साथ ताज भाई भी है। ताज भाई, ये बताएं आप लोग कहाँ से ये आइडिया लेके आए कि दीदी के घर पे जाना चाहिए? सबसे पहले मैं अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मैसेज को, इस पैगाम को जनता के लिए लाइव किया। जनता टीवी के मैं शुक्रगुजार हूँ। अहम बात में और मैं गार्डन डी जीने दो ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और मैंने हमेशा एक चीज़ महसूस किया है कि कोई भी अदारा छोटा नहीं होता। अदारा का जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है। जो वार्ड होते हैं, वार्ड काउंसिलर होते हैं, वो हमेशा सीमित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से महसूस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी अदारा, किसी वार्ड के अंदर में सीमित नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने डायरेक्ट जो है अपने दायरा को बड़ा करते हुए डायरेक्ट सीएम को हम लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश किया है। और इससे पहले भी इस तरह कोई काम किया है? इससे पहले हम लोगों ने समाजी काम किया है और जो भी बात हम लोगों ने कोशिश किया आसपास के वार्ड काउंसिलर तक जो है पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वार्ड काउंसिलर ने हमारी बातों को सीमित कर दिया। ये चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से लगा हुआ था, तब हम लोगों ने ये कदम उठाया। और ये क्या ज़रूरी है कि ममता बनर्जी? ज़रूरी तो नहीं समझते हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि अगर हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में महिलाएं हैं और एक चीफ मिनिस्टर भी महिला है, तो एक महिला दूसरे महिला को दावत देने के लिए जा रही है, तो उम्मीद तो रह सकते हैं। और ये जो अदारा है ये क्या काम करता है? ये टोटल सोशल वर्क काम करता है, टोटल सोशल वर्क। सबसे किस तरह के काम? सबसे ज़रूरी काम अभी जो देखिए, एक अदारा का डिज़ाइन होता है,
ज़मीन पर एक डिज़ाइन तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वो गवर्नमेंट NGO और अदारा का वही काम ही होता है सोशल वर्क के अंदर। तो हम लोग कोरोना वायरस के अंदर देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है अभी जो दरकार है पब्लिक को, उसका रोज़ी रोटी का जो समस्या है सबसे बड़ा समस्या है। इसीलिए हमारा डिज़ाइन सबसे बड़ा डिज़ाइन है कि मोदी को हरा सकता है वो डिज़ाइन। इसीलिए हम 2 साल पहले से अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन मेरी आवाज़ जो है फरहाद हकीम के कान तक गया है, वहीं तक जाके सीमित हो गया। क्या आइडिया है, बताएंगे थोड़ा, डिज़ाइन क्या है? देखिए, डिज़ाइन को ऐसी तो फ्लैश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक कोशिश है, जो मेहनत है, जो मुझे 5 साल लगा है रात रात में जाग कर। माने मोदी और CM ममता बनर्जी, ये 3 चीज़ को मैंने टैली किया। करने के बाद आवाम के लिए, क्योंकि जो भी योजना आवाम लाते हैं, सरकार लाती है, आवाम के लिए लाती है, लेकिन आवाम तक तो डायरेक्ट उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। एक और कोविड का मामला चल रहा है, और आप लोग जो है इसके लिए पहले काम जो पहले मरहला में हुआ तो उसमें इस बार तो और ही ज़्यादा और हवा में है, तो उसके लिए आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कोविड से रिलेटेड हम अगर कुछ बात कहना चाहेंगे तो एक बात ख़ास तौर से कहेंगे कि कोविड-19 में बहुत सारे लोग जो है ख़ास तौर से 2019 की बात अगर करें तो बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। और लेकिन अभी का जो सिचुएशन है पहले से परेशानी की बात है। कौन सरकार, मोदी सरकार या ममता दीदी? दोनों ही सरकार की तरफ इशारा कर सकता हूँ, इसलिए कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ तक सुविधा पहुँचाना दोनों सरकार की जिम्मेदारी होती है। की गलती है, ये गलत होगा, क्योंकि कोई भी सरकार का जो मामला होता है पहले PM का मामला होता है। PM जब तक सुविधा हमें नहीं देती है, CM कैसे लेगी? इसलिए हम डायरेक्ट ममता जी को नहीं कह सकते इस बार के लिए। वेंटिलेटर का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पर जो है सरकार ने खर्च नहीं किया, सरकार ने फिजूल खर्च जिम्मेदार देता हूँ, उसके लिए परेशानी हम लोगों के सर में आकर रुकी हुई है। मैं कोविड को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, और आप मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप पहुँचाइए सरकार तक। देखिए, कोविड-19 जो है, कोरोना एक बीमारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा बीमारी क्या मालूम है कि सरकार अगर सत्ता में बैठने के बाद आवाम की काम है, आवाम का, वो आवाम का सुविधा क्यों नहीं पहुंचा रही है? क्या सुविधा नहीं पहुंचा रही है? पानी है, लाइन है, तमाम जो ज़रूरियात हो, तो ये तो एक काउंसलर का काम है, पानी पहुंचाना, रास्ते में साफ़ सफाई करना, बिजली, ये तो काउंसलर का काम है। MLA का काम तो कुछ और है। MLA का काम है कि जिस तरह बंगाल इंसान का रोजी रोटी जो है, डेवलपमेंट का इलेक्शन है ये। अगर ये इलेक्शन तो माने स्टेप बाय स्टेप है, ये इलेक्शन जो हुआ ये डेवलपमेंट इलेक्शन है। इसमें पानी बिजली का तो कोई बात नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट सीधा सीधी रोजी रोटी का मामला है। रोजी रोटी के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या व्यवस्था ला रही है? जिस तरह ममता बनर्जी 25,000 करोड़ रुपया जो है 4 फरवरी या 5 फरवरी को बजट के अंदर खुद से अनाउंसमेंट की, जिसका बोली थी कि अप्रैल में जो है डिसबर्स होगा। अप्रैल में पूरा चुनाव है, डिसबर्स नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि 25,000 करोड़ बंगाल में गरीब लोगों के लिए डिसबर्स करें, जिसके लिए हमारा डिज़ाइन है। हमारे डिज़ाइन को कम से कम देखें तो। बिल्कुल सही बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप भी गई थी, ये जो दावत देने ये लोग गए थे दीदी को, तो आप भी गई थी उसमें? जी हाँ। क्या कोई तो जा मिलने ही नहीं दिया। अच्छा, दीदी तो थी नहीं, फिर कैसे हम लोग चले गए, वहाँ तक पहुँचे, मगर अंदर कोई जाने नहीं दिया। वो रोज़ा रख के बहुत कष्ट उठा के हम लोग गए, पर मिलने वो लोग दिया नहीं। तो इतना आसान नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर से मिलना आसान, कोई भी चले जाए। इन्वाइट तो किया गया था ना, उन लोगों को तो रहना चाहिए ना। किया गया था, लेटर लिया उन लोगों? जी हाँ। नाम बोलिए। मेरा नाम सितारा है। सितारा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बात मैं आज बोलना चाहता हूँ, ये कोशिश है हमारी, आना ना आना ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो CM आवाम के लिए इस तरह लड़ाई लड़ रही है, क्या 80 लोग रोज़ा रख के गए दीदी के पास अवतार पार्टी का दावत देने, क्या दीदी क्या इसको अहमियत नहीं देगी? क्या मुझे यकीन है कि अहमियत देगी। मैं दीदी को 2009 से जानता हूँ, और दीदी का एक जो स्लोगन है उस पर मुझे बहुत यकीन है कि मानुषे काछे मानुषे पासे दाड़िए। मानुष का जो तकलीफ़ था हम दीदी तक ले आके पहुँचाया कि दीदी एक बार आइए तो आप, एक बार, उम्मीद है मुझे। बहुत शुक्रिया। तो ये जीने दो के सभी मेंबरान थे, और इन लोगों ने कालीघाट जाके ममता बनर्जी को दावत दी है। 24 अप्रैल को इनका इफ्तार पार्टी है, और यहीं पर ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दीदी ने इनका लेटर रिसीव कर लिया है, और हो सकता है वो आए या ना आए, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव को यकीन है कि ज़रूर है। बहुत शुक्रिया। दूसरे अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। जिंदाबाद
जिंदाबाद वीडियो करते रहो जिंदाबाद जिंदाबाद करो करो मैं भी करो जिंदाबाद 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 पिस्तौल कितना लगी रहो मुझे भी जाने ना नहीं जाएंगे तुम्हें लेके आए कोई बात ऑटो कर दीजिए बोलो এখানে কি করছো ভাই তো